आदमी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और धमकी देता है मीडिया पे खुला। अगर मेरी गिरफ्तारी हुई तो जो सत्ता में लोग बैठे हैं, जो शासन में लोग बैठे हैं, जो भारत सरकार में बैठे हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे हैं, उनके काले चिट्ठे खोल दूंगा। क्या वो इन सबका बाप हो गया? वो कानून से, संविधान से सबसे बड़ा हो गया जो उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही? आखिर क्या कारण है, क्या चिट्ठे हैं उसके पास? एक भी भारत में एक भी पोस्को का एक भी केस आप बता दीजिए उसमें गिरफ्तारी नहीं। रामेश्वर दयाल, आपका क्या स्टैंड है? क्योंकि देखिए, अब रेसलिंग के सबसे बड़े संगठन की तरफ से कह दिया गया 45 दिन के भीतर अगर चुनाव नहीं होते हैं तो फिर रेसलिंग के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है। भारत में कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। जिस चीज की लड़ाई आप लड़ रहे हैं वो एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ इन सब के बीच में ये चुनाव भी प्रभावित हो रहे हैं और 45 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की तरफ से। बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि पहलवानों को प्रोटेस्ट करना पड़ा है। पहलवानों को अभी तैयारी का समय था, लेकिन वहां ना जाकर के पहलवानों को अपना सारा कुछ दांव पे लगा के मेडल को गंगा में बहाने। WFI के आगे के मैच सस्पेंड हो जाएंगे जी। अगर मैच सस्पेंड हो जाएंगे तो नुकसान देश का है, इसलिए जल्दी से जल्दी पहलवानों को संतुष्ट करना चाहिए। बाकी अभी जितनी फेडरेशन है उसको दोबारा से कमान संभालनी चाहिए। और गिरफ्तारी की बात है तो गिरफ्तार अगर हमारे ऊपर आरोप लगते हैं तो एक बार हमें पुलिस उठाएगी, हमें पकड़ेगी, लेकिन पता नहीं क्यों क्या हो रहा है इस देश में, क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। राजीव सिंह, इसी पर मैं आपका भी कमेंट चाहूंगी। हमारे साथ राजीव सिंह भी बने हुए सदस्य हैं यूपी कुश्ती संघ के। ये सब कुछ जो चल रहा है, कुश्ती संघ को भी इससे सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, पहलवानों को भी नुकसान हो रहा है। आगे के मैच अगर सस्पेंड हो जाते हैं, विद इन 45 डेज अगर चुनाव नहीं होता है WFI का, तो ये सीधे तौर पर अल्टीमेटम दिया गया है। इधर खाप पंचायतों की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया कि 5 दिन के भीतर अगर आपने हमारी मांगे पूरी नहीं की, नहीं सुना, तो फिर हम आगे इसी तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे और भी ज्यादा उग्र हो करके। ये कैसे चलेगा सर? इसका तोड़ क्या है, क्या समाधान है? एक बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से अवघड़ अघोषणों की तरफ से सबके मंगल कामना की प्रार्थना करते हुए आपके 2 सवालों का मैं इसमें जवाब देता हूं कि पहला, खाप ने 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। तो भारतीय संविधान से, IPC CRPC से, यहाँ के कानून व्यवस्था से चलेगा। लाठी तंत्र से, भीड़ तंत्र से और तालिबानीकरण से नहीं चलेगा। यह देश मूल्यों से चलेगा, संविधान के नियम कानून से चलेगा। हम भीड़ जुटा लें और लाठी से, डंडे से कोई चीज कराएंगे तो इससे देश चलने वाला नहीं है। ये अराजकता से नहीं चलेगा। इसलिए खाप के बड़े बुजुर्गों से हाथ जोड़ के विनती है कि वह पूरी दुनिया में बदनामी न करावें, तालिबानी तरीके का प्रदर्शन न करें, न तालिबानी तरीके का अपने देश का छवि बाहर भेजें। हम लोग सन 47 में आजाद हो गए हैं, एक नियम और कानून से हमारा देश चलता है। इसलिए उन सभी लोगों से आग्रह है, खाप एक सामाजिक संगठन है जिसका कानूनी कोई मर्यादा नहीं है। वो घर के नियम कानून को, संविधान को बनाता है, अपना चलाता है कोई सामाजिक सिस्टम के लिए, लेकिन इस तरह के कानूनी मामलों में न करे। दूसरी बात, आपने कहा कि वर्ल्ड रेसलिंग ने 45 दिन का एक अल्टीमेटम दिया है। मैं आप पुराना पूरे पीछे मैं चला जाता हूं, आपको यही तो एक विषय है। अध्यक्ष जी का 10 वर्ष का कार्यकाल अब ये पूरा हो गया था, अब उनको चुनाव लड़ना नहीं था। मैं सन 2012 में चला जाता हूं, जब उत्तर प्रदेश में मायावती जी मुख्यमंत्री थी। इसी दीपेंद्र हुड्डा जो कांग्रेस के सांसद हैं, इनके पिताजी हरियाणा के मुख्यमंत्री थी। स्वर्गीय शीला दीक्षित जी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी और मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे। इन सारी शक्तियों के बावजूद माननीय ब्रिजभूषण शरण सिंह से बुरी तरीके से ये दीपेंद्र हुड्डा चुनाव हारे थे। ये जो चुनाव हारे थे उसकी खींच ये अब निकाल रहे हैं। एक उद्योगपति जिनका धंधा सांसद जी ने उनके कुछ काले कारनामों का जनता में खोल दिया था, उनका खींच निकल रहा है। और भारतीय कुश्ती संघ ने जो एक नियम कानून संविधान बना दिया है, जिससे हरियाणा के एक अखाड़े के, एक परिवार के 3 पति पत्नियों का गेम प्रभावित हुआ है। ये तीनों चारों लोगों का रैकेट मिलके पूरे भारतीय कुश्ती को बदनाम करने के साथ साथ दुनिया में भारत की छवि को धूमिल करने का कार्य किया है। हजारों हजार पहलवान, आप
किसी को भेज दीजिए, किसी हरियाणा के उस एक अखाड़े को छोड़ के पूरे हिंदुस्तान के सभी अखाड़ों की आप जांच करा लीजिए, बच्चों से पूछ लीजिए, हर कोई इनके कृत्य से नाराज है। ठीक है, मैं फिर आपसे कहूंगा कि यह 3 पति पत्नियों का, मैम 1 मिनट और सुन लीजिए, 3 पति पत्नियों का, एक अखाड़े का, एक कांग्रेसी सांसद परिवार का, एक उद्योगपति की साजिश है, षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र में पूरे कुश्ती को बदनाम किया जा रहा है। रही बात, आपने चुनाव के लिए कहा था, 2 बार भारतीय कुश्ती संघ ने डेट ऐलान कर दिया था। जैसे ही कुश्ती संघ के डेट ऐलान हुआ, तैसे ही ये अखाड़े वाले ये जो लोग हैं ये बैठ गए। इसमें सबको पता है दीपेंद्र हुड्डा क्या खेल कर रहे हैं। अटैचियां चल रही हैं मैम, नोटों की गड्डियां बट रही है। कौन तारांकित होटल में, 5 स्टार होटल में दिल्ली में 50-50-60 कमरा रख के लोगों को रुकवा रहा है। गाड़ियां प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आरोप बृजभूषण पे लगे और बड़े गंभीर आरोप, पॉलिटिकल, आप इसको पॉलिटिकल एंगल दे रहे हैं और आप भी लगा रहे हैं। सर अशोक धर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक धर द्विवेदी जी का मैं रुख कर रही हूं। सर वापस आपका रुख करूंगी। पूर्व आईपीएस से, चूंकि पॉस्को का मामला भी इनसे हम समझ लेते हैं, क्योंकि इस एक्ट के तहत तुरंत भी किसी की गिरफ्तारी होती है, लेकिन जो बृजभूषण शरण सिंह पे आरोप लगे हैं वो पॉस्को एक्ट उन पर कितना ज्यादा लागू होता है सर? और क्या जो आरोप सिर्फ लगे हैं उन आरोपों के तहत उनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिसकी मांग को लेकर के पहलवान अभी भी लगातार अपनी मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं। कभी मेडल बहाने हरिद्वार निकल लेते हैं, तो कभी जंतर मंतर पे क्या कुछ हो रहा है बीते जनवरी से लेकर के अब तक हम सबने देखा है। इस एक्ट के बारे में जरा समझाइएगा, क्या कहता है आईपीसी इसके बारे में? मैं ये कहना चाहूंगा कि चाहे पॉस्को एक्ट हो या देश का कोई भी एक्ट हो जिसके अंतर्गत अपराध पंजीकृत होता है, तो जिस व्यक्ति के विरुद्ध अपराध पंजीकृत होता है, अपराध पंजीकृत होने के तत्काल बाद उसकी गिरफ्तारी आवश्यक नहीं होती है। मुझे कई उदाहरण मालूम है, सबका नाम मैं नहीं लेना चाहता। बड़े महत्वपूर्ण केसेस रहे हैं इस देश के, अपने देश के, जो मीडिया में भी चर्चित हुए हैं। उनमें भी गिरफ्तारी एफआईआर लिखे जाने के तत्काल बाद नहीं होती है। कहां जहां ये आवश्यक हो जाता है कि लगता है जिसके विरुद्ध एफआईआर लिखी गई है वो भाग जाएगा, छुप जाएगा, देश के बाहर चला जाएगा या गवाहों को प्रभावित करेगा, जिसकी विवेचना में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उसकी गिरफ्तारी अगर साक्ष्य है तो तत्काल आवश्यक हो जाता है। इस मामले में ऐसा कहीं से दिख नहीं रहा है कि जो इनके विरुद्ध दिखाया गया सांसद जी हो वो भाग जाएंगे, देश छोड़ करके भाग जाएंगे, गवाहों को प्रभावित करेंगे, ऐसी कोई बात दिख नहीं रही है। इसलिए कानूनी तौर पर तत्काल गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है। दूसरी बात जोड़ना चाहूंगा, पुलिस को एविडेंसेस कलेक्ट करने में समय लगता है। बहुत सारे केस में महीनों समय लगता है, वो समय दिया जाना चाहिए। पुलिस अपना काम कर रही है। जो मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है, कई साक्षियों के, कई गवाहों के बयान 164 सीआरपीसी के अंतर्गत कोर्ट में भी दर्ज हुए हैं। उन बयानों को देखना, कई लिंक एविडेंसेज है उनको देखना आवश्यक हो जाता है। जल्दीबाजी में किसी की भी गलत गिरफ्तारी हो जाना वो उचित नहीं है। ठीक है अशोक जी, ये क्लियर कर दिया आपने। अनिल मलिक, इस पे आपका रिएक्शन जरूर लूंगी, क्योंकि ये भी मांग उठ रही है कि पॉस्को एक्ट के तहत जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो, तुरंत गिरफ्तारी हो। अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया बृजभूषण शरण सिंह को? बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक के लिए यहाँ पर हमें रुकना होगा। ब्रेक के बाद भी चर्चा आगे जारी है, क्योंकि अब ये मामला पहलवान वर्सेस बृजभूषण शरण सिंह ही नहीं रहा है, ये मामला खाप पंचायत वर्सेस साधु संत का भी हो गया है।